नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइड H2O बायोस के बारे में। हो सकता है आपके लैपटॉप में भी ये बायोस हो। कितना जानते हैं आप अपने बायोस के बारे में और क्यों ये फेवरेट है अमंग द ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स के बीच में? क्या है इसमें इतना खास जो कि मोस्टली मैन्युफैक्चर ब्रांडेड इसको आजकल यूज करते हैं, और क्या है इसकी खामियां? चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो में इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आज तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूट्यूब पे वही वीडियो डालता हूं जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद मुझे यूट्यूब पे नहीं मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनसाइड H2O बायोस के बारे में। इनसाइड H2O बायोस के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बायोस की हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो बायोस आया था वो 1975 में IBM कंपनी के द्वारा आया था। आपको पता है IBM कंपनी ही वो कंपनी है जिसने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करना शुरू किए थे, और उनके पास ही ये बायोस की टेक्नोलॉजी काफी समय से प्रोप्राइटर थे वो इनके, जब तक कि 1979 में फ्यूनिक्स टेक्नोलॉजी ने अपना खुद का एक बायोस डेवलप नहीं कर दिया। उसके बाद आया 1983 में अवार्ड बायोस, और उसी के 2 साल के बाद 1985 में आ गया अमेरिका मेगा ट्रेंड्स का AMA बायोस। तो अभी तक ये ही 3 बायोस, फ्यूनिक्स, अवार्ड और AMI बायोस का ही लेगेसी बना हुआ था कंप्यूटर मार्केट में। काफी समय से ये ही 3 अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड जो है बायोस प्रोवाइड करते थे मोस्टली, और ज्यादातर मैन्युफैक्चर इन्हीं बायोस को यूज करके अपने हार्डवेयर वगैरह डेवलप करते थे, मदरबोर्ड वगैरह में इसको यूज करते थे। मगर आज दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो इनसाइड H2O बायोस है वो कोई अमेरिकन कंपनी नहीं है। ये कंपनी भी वहीं से आई है जहां से आजकल एशिया में मोस्टली कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो है इनसाइड कॉर्पोरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर्स है तेपेई ताइवान में। तेपेई ताइवान से ही इसका जनरेशन हुआ है। कोई सुपरसॉफ्ट कंपनी थी बायोस की जिसने इसको एक्वायर किया था 1998 में, और उसके बाद से 2003 में ये कहते हैं कि ये सबसे पहली कंपनी बने जो UEFI बायोस को शिप करने में सक्सेसफुल रहे 2003 के लगभग में। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या खास है इनसाइड H2O बायोस में कि मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स आजकल इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही सिक्योर बायोस है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सिक्योर बायोस है, इसीलिए आजकल जो है मोस्टली मैन्युफैक्चर ब्रांड इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिक्योर बायोस होने का कारण ये जो है हार्डवेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। कोई भी आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, और मोस्टली मैन्युफैक्चर ब्रांड्स को आजकल यही चाहिए कि जो भी उनका वारंटी पीरियड रहता है उस वारंटी पीरियड में तो कम से कम उनका जो भी सिस्टम है या लैपटॉप्स है वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करे, अगर उनको एक अच्छा सिक्योर बायोस मिलेगा। तो यही कारण है कि ये लोग जो है इनसाइड H2O बायोस को इतना ज्यादा यूज करते हैं, और OEM सपोर्ट्स वगैरह के कारण जो एक और इसमें एक एडवांटेज है जिस कारण से इसको यूज करते हैं। और खुद इनसाइड H2O बायोस के बारे कंपनी के द्वारा ये बोला जाता है कि ये बहुत ही इजीली कस्टमाइजेबल बायोस है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकता है, और जैसा भी इसको डिलीवर करना चाहता है वैसा इसको डिलीवर कर सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई मैन्युफैक्चर ब्रांड्स के लिए कि इसमें ये सिक्योर बायोस है, काफी फायदेमंद है उनके लिए। बट हम एंड यूजर्स के लिए इस बायोस में ऐसा क्या खास है कि क्या एडवांटेजेस है हमारे लिए, क्या डिसएडवांटेज है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए भी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर बायोस है और हमारे हार्डवेयर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, तो हमें भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बायोस रिलेटेड इसमें कुछ भी। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। और दूसरा, अगर दोस्तों बात करें कि इसमें और क्या एडवांटेज है अच्छा, तो दोस्तों मुझे तो कोई इसमें एडवांटेज नहीं मिला अलग से। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके मुझे शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर ये ऐड करना चाहूंगा एडवांटेज के बारे में। चलिए इसके बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में कि इसमें क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत ही सिक्योर बायोस है, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत ही ज्यादा सिक्योर बायोस होने के कारण बहुत से ब्रांड मैन्युफैक्चर इसका जो एडवांस ऑप्शन है वो हम एंड यूजर से हाइड करके रखते हैं। मतलब हम इसमें कोई भी एडवांस ऑप्शन का कोई भी ट्विकिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए अगर आपको इसमें ओवरक्लॉकिंग वगैरह करनी है तो वो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपसे हाइड करके रखा जाता है इसमें। और दूसरी चीज ये है कि सपोज करिए आप कोई हार्डवेयर लगा रहे हैं जो कि इसकी व्हाइट लिस्ट में नहीं है, तो वो हार्डवेयर को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। यही भी एक इसका एक सिक्योर फीचर है।
बट ये हम एंड यूजर के लिए प्रॉब्लम है। सपोज करिए आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि मोस्टली लोग बाग जो है जो लैन कार्ड होता है बायोस में, उसको निकाल के उसकी जगह पे एक एक्सटर्नल जीपीयू लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो आप एक्सटर्नल जीपीयू लगा रहे हैं और आपके पास इनसाइड H2 बायोस है और इनसाइड H2 बायोस के पास वो व्हाइट लिस्ट में वो ड्राइवर या वो कार्ड का पर्टिकुलर हार्डवेयर नहीं है, तो वो उस हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप ये इस चीज में नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही क्योंकि अगर इसमें बहुत से एडवांस ऑप्शन हाइड है, तो अगर आपको कोई भी छोटी मोटी ट्यूकिंग करनी है, जैसे मैंने अपने बायोस डिस्प्ले वाले वीडियो में दिखाया था किस तरीके से आप HDMI से बायोस टीवी में डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसमें आपको HDMI को जो है प्राइमरी ग्राफिक्स अडाप्टर बनाना पड़ता है। तो वो ऑप्शन भी इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑप्शन जो है एडवांस ऑप्शन में ही हाइड करके रखते हैं मैन्युफैक्चरर्स, तो वो आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका एडवांस ऑप्शन को एक्सेस करना है, तो मैंने देखा है कि कुछ जो पुराने लैपटॉप्स वगैरह रहते हैं उसमें ये जो है किसी पर्टिकुलर की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि अगर आप F10+A दबाएंगे या फंक्शन+एस्केप दबाएंगे, तो ऐसे किसी की कॉम्बिनेशन से जो है आपका जो लैपटॉप का बायोस का जो एडवांस ऑप्शन है वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपका कोई पुराना लैपटॉप है और उसका आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, अगर आपको कोई मिलती है ऐसी की कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली आप इसका बहुत ही ईजी तरीके से इसका एडवांस ऑप्शन जो है एक्सेस कर सकते हैं। मगर अभी तक भी दोस्तों अगर आप इसका एडवांस ऑप्शन एक्सेस नहीं कर पाए हैं, तो इसका एक और ऑप्शन है अवेलेबल। कुछ वेबसाइट्स में आपको जो है इसके पुराने वर्जन्स के बायोस, इनसाइड H2 बायोस के पुराने वर्जन के हैक वर्जन या ये बोलिए अनलॉक वर्जन जो है मिल जाएंगे बायोस के। वो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप अपने बायोस को अपडेट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर बायोस डाउनलोड करके। बट दोस्तों मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है और थर्ड पार्टी वेबसाइट इसको अनलॉक करते हैं और अनलॉक करके इसको जो है ये प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको फिर भी एग्जैक्ट वर्जन ऑफ बायोस आपका मिल जाता है, एग्जैक्ट वर्जन ऑफ बायोस मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरर ब्रांड है और उसका जो पर्टिकुलर वर्जन है, वो अगर आपको बायोस मिल जाता है इन वेबसाइट के ऊपर, दो वेबसाइट हैं, एक बायोस मॉड वेबसाइट है और एक विनरेट वेबसाइट है। आप इस पे जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है, मतलब जो भी आपका लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर है, उसका मॉडल नंबर और उस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग उसका बायोस का वर्जन अगर एग्जैक्ट आपको मिल जाता है, तभी आप इसको ट्राई करिए। अदरवाइज होता यह है कि कई बार आपका जो बायोस वर्जन है वो तो सेम रहता है, बट मैन्युफैक्चर जो लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो आप ये गलती ना करें। अगर आप कोई गलत बायोस इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर, तो आपका लैपटॉप का बायोस जो ब्रिक भी हो सकता है, खराब हो सकता है, आपका लैपटॉप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। बट फिर भी अगर आपका लैपटॉप आउट ऑफ वारंटी हो गया और आप सच में इसका एडवांस ऑप्शन एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ये दो वेबसाइट जो है इस पे जाके देख सकते हैं। कोई अगर बायोस, पुराना बायोस, आपका सेम वर्जन का बायोस आपको मिल जाता है, तो वर्जन का बायोस आप डाउनलोड करके आप अपना बायोस अपडेट कर लीजिए, तो डेफिनेटली उसमें आपको ये जो एडवांस ऑप्शन है वो अनलॉक मिल जाएगा, तो आप फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों जो नए लैपटॉप्स हैं, मतलब 2015 के बाद के जितने भी लैपटॉप हैं, उसमें जो भी इनसाइड H2 बायोस आता है, मुझे नहीं लगता कि उसके अभी किसी ने भी एडवांस ऑप्शन को अनलॉक किया होगा। तो आप ना करें ऐसी कोई गलती कि कोई आप जो है पुराने वर्जन का बायोस इन वेबसाइट से डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि 2015 के बाद से इस बायोस ने अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर बना लिया है। कुछ लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि HP वगैरह में तो ये RSA साइन आता है। जैसे मेरे पास HP का लैपटॉप ही है और उसका जो बायोस है वो RSA साइन बायोस है, तो उसको अनलॉक करना या उसको हैक करना किसी तरीके से या उसको मॉडिफाई करना बायोस को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी जो हैकर्स होते हैं वो हमेशा लगे ही रहते हैं किसी न किसी तरीके से इन पर्टिकुलर बायोस को अनलॉक करने के लिए, ताकि इनके एडवांस ऑप्शंस को वो ट्वीक कर सकें। और मैं समझता हूँ कि एक बार जब आपकी लैपटॉप की वारंटी खत्म हो जाती है, अगर आपने कोई एक्सटेंडेड वारंटी भी लेके रखी है और वो खत्म हो गई है, तो फिर उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं इस पर्टिकुलर बायोस में जो भी ट्विकिंग है वो कर सकूं, ये सब ओवरक्लॉकिंग वगैरह की, तो ये ऑप्शन तो आप एंड यूजर्स के पास होना ही चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि हम ही इन लैपटॉप्स वगैरह के लिए पे करते हैं। तो जो अगर हम चाहते हैं कि इनके आउट ऑफ वारंटी के बाद अगर हम इसमें ये चीजें कर सकें,
तो डेफिनेटली ये हमारा एक तरीके से राइट बनता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई बायोस मिल जाए जो आपके एग्जैक्ट वर्जन का है तो आप करिए। बाकी नए लैपटॉप में तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें कुछ छेड़खानी करिए। आप ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई आपको ट्विकिंग करनी है आपके बायोस में और आपको नहीं मिला है वो ऑप्शन उसमें, तो आप अपने मैन्युफैक्चर ब्रांड को किसी हेल्प एंड सपोर्ट में कोई मैसेज लिख सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं और आप उनको ये प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो वो डेफिनेटली क्या करते हैं कि इसका जो है कस्टमाइजेशन कर देते हैं, कस्टमाइज करके ये एक न्यू वर्जन जो है अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो जब आप न्यू वर्जन को इंस्टॉल करेंगे मैन्युफैक्चरर्स के ही साइट के ऊपर से, तो आपको जो है वो बायोस में वो ट्विकिंग मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अपने जो मेरा बायोस वाला वो था, क्या कहते हैं, वीडियो था जिसमें मैंने HDMI से टीवी के ऊपर डिस्प्ले करवाया था बायोस। मैंने आपको बताया था कि पहले मेरे पास पुराना बायोस था जिसमें मैं नहीं कर पा रहा था उसको डिस्प्ले, बट जैसे ही मैंने अपना बायोस अपडेट किया और मैंने जो अपने सोल्यूशंस हैं उसमें जो ट्राई करे, उसके बाद जो है वो मेरा डिस्प्ले बहुत ईजिली हो गया। तो ये डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बायोस को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं एंड यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको डेफिनेटली मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए। वो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन लें और आपको जो है वो ट्विकिंग करके जो है आपको एक न्यूअर वर्जन ऑफ बायोस आपको प्रोवाइड कर दें। तो दोस्तों आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगी, क्योंकि इनसाइड H2O बायोस के बारे में मैंने देखा था कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं था। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने इनसाइड H2O बायोस में जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं वो कोशिश करिए उसमें करने की। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।